एक 13 साल की लड़की पुलिस को फोन करती है और कहती है, अंकल हमारे घर से आवाजें आती हैं, मेरे घर में भूत है, आप आ जाओ और इस भूत को मेरे घर से निकालो। पुलिस उस लड़की की बात को सुनती है तो पुलिस को हंसी आती है और मुझे भी हंसी आ रही है कि सच में घर में भूत हो सकता है। आज की हम इस मॉडर्न इरा में जी रहे हैं, 5G की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस उस लड़की के कहे अनुसार उस पते पर पहुंचती है और अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। उसके बाद भूत तो नहीं मिलता, पर यह खबर जरूर मिलती है कि कुछ लोग उस घर में आया करते थे और रात को वहां से चले जाते। तो लड़की को लगता कि मेरे घर में कोई भूत है, और जो लोग आते थे वो उस लड़की की माँ से मिलने के लिए आते थे। रात का समय होता था तो लड़की को लगता कि मेरे घर में भूत आ रहा है। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसमें कत्ल हो जाता है, और इतना भयानक रूप से कत्ल होता है कि आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस कलयुग में ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। आज की सच्ची घटना गुजरात की एक जगह है भुज, वहां की है। अगस्त 2023 की ये घटना है। समुद्र के पास गुजरात में मछुआरे ज्यादातर मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो एक मछुआरा भी रोज की तरह अपनी नाव में मछली पकड़ रहा था। एरिया सुनसान था, तभी उसे समुद्र के किनारे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उस चीज के पास पहुंचता है तो देखता है वो एक अंगूठी थी। वो अंगूठी को उठाने की कोशिश करता है तो अंगूठी उंगली में होती है, और जब वो उंगली को खींचता है तो पूरी एक महिला की लाश निकलकर बाहर आती है। ये देखकर मछुआरा चौंक जाता है, चिल्लाने लगता है। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ उसके मछुआरे साथी ही उसके थे। मछुआरे साथी पास आते हैं, वो भी उस महिला की लाश को देखते हैं। तभी कोई पुलिस को फोन करता है, पुलिस वहां आती है और लाश को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अब देखना ये था, सवाल ये था कि वो लाश किसकी है, वहां कैसे आई और क्यों आई। महिला की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है और इसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस सब कुछ कोशिश करती है पर शिनाख्त हो नहीं पा रही, कोई सुराग पुलिस को मिल नहीं पा रहा था। फिर पुलिस अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव करती है और मुखबिर तंत्र को उस महिला की खबर देने की पीछे लगा देती है। कहानी निकलकर कुछ सामने ऐसी आती है कि 13 जुलाई 2023 को 2 और 3 दिन के पीछे की सारी टावर लोकेशन और मोबाइल की लोकेशन निकाली जाती है, क्योंकि मुखबिर तंत्र खबर देता है कि ये महिला एक पास के शादी समारोह में आई थी और इसके आगे मुखबिर तंत्र को कुछ पता नहीं होता है। तो पुलिस टावर लोकेशन निकालती है उस घटना दिनांक के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद की। सभी नंबरों को सीक्वेंस में जोड़कर देखा जाता है तो एक नाम निकल के सामने आता है, योगेश। अब जांच को आगे बढ़ाते हैं तो उसका एक साथी और होता है तो उसका भी नाम सामने आता है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती है, योगेश तक पहुंचती है और योगेश के बाद उसके दोस्त तक पहुंच जाती है और दोनों को अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस संपर्क करती है, योगेश से पूछताछ करती है, महिला के बारे में पूछती है। तो पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता है, इधर उधर की बात करता है और बोलता है मुझे कुछ नहीं पता। पर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो योगेश का दोस्त टूट जाता है। वो महिला को बताता है, योगेश भी बताता है कि हाँ मैं उस महिला को जानता हूँ। उस महिला का नाम रश्मि है, उम्र लगभग 35 साल होगी और मैं मेरे पास के इलाके में रहा करती थी। अब पुलिस इस महिला की कुंडली खंगालती है। पुलिस मालूम करना चाहती थी कि महिला कौन है, कहाँ रहती थी, इसका पीछे की बैकग्राउंड क्या है और ये कहाँ से आती है। इस महिला की शादी 2009 में हुई थी। इस शादी से इसको एक बेटी है, और जब इसका अपने पहले पति से मन भर गया तो इसने एक दूसरी शादी कर ली, और 2019 में इसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है जब ये दूसरी शादी कर लेती है और अब ये शादी करती है एक अमरेंद्र नाम के व्यक्ति से। अमरेंद्र बेटी के साथ, अमरेंद्र सुलझा हुआ व्यक्ति था, तो वो इस महिला और इसकी बेटी के साथ अमरेंद्र अपना सादगी से अपना जीवन गुजार रहा था।
फिर 2023 में रश्मि की मुलाकात एक पेंटिंग आर्टिस्ट से होती है जो मिट्टी की पेंटिंग बनाया करता था और ऐसी पेंटिंग बनाता जो हूबहू होती थी। उसकी उम्र लगभग 38 साल थी। वो रश्मि से 3 साल बड़ा था। रश्मि उससे उम्र में 3 साल छोटी थी। दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर घेर में प्यार में बदल जाती है। मतलब रश्मि ने पहली शादी की, उसको एक लड़की थी, पहली शादी में उसने तलाक दिया। दूसरी शादी उसने अमरिंद्र से की और अमरिंद्र को भी धोखा देकर वो अब पेंटर से प्यार करने लग गई थी और पेंटर से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। मतलब उसकी कहानी में 3 स्टेप थे। पहला तो शादी की, दूसरा अमरिंद्र और तीसरा पेंटर। अब जब भी उसका मन करता वो तीसरे आदमी को मिलने के लिए अपने घर बुला लेती उस आर्टिस्ट को। इस बात की खबर अमरिंद्र को लग गई। अमरिंद्र विरोध करता है पर उस रश्मि के सामने उसकी चल नहीं पाती है। रश्मि और वो पेंटर आर्टिस्ट अमरिंद्र को डरा देते हैं। अब वो मजबूरी में क्या करता, अब हद इतनी बढ़ गई थी कि ये दोनों उसके सामने ही अपने घर में मिला करते, एक कमरे में जाकर बंद हो जाते और जब इनका मन चाहता है बाहर निकलते और अपने अपने कामों से चले जाते। अमरिंद्र क्या करता, वो डर गया था, सब कुछ चुपचाप सहन करता रहा। अब एक दिन जिंदगी में एक प्रकाश नाम का व्यक्ति आता है और एक दिन रश्मि की बेटी उस पेंटिंग आर्टिस्ट को देखती रहती है। प्रकाश को पेंटिंग बनाते हुए देखते हुए प्रकाश पर फिदा हो जाती है। प्रकाश ये वही आदमी है जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि पेंटिंग आर्टिस्ट है और हूबहू पेंटिंग बनाता है, उसका नाम प्रकाश होता है। और वो रश्मि से उसके संबंध हो जाते हैं, पर रश्मि की बेटी जब उसको देखती है तो उससे भी प्रकाश से प्यार हो जाता है। रश्मि की बेटी को उससे प्यार हो जाता है। प्रकाश की उम्र लगभग 38 साल होती है और बेटी की उम्र लगभग 16 साल होती है। लगभग प्रकाश उसकी रश्मि की बेटी से उम्र में 2 गुना होता है। प्यार का इजहार करती है और बोलती है मुझे आपसे प्यार हो गया है। नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब प्रकाश दिन में माँ से उसके घर रश्मि से जाकर मिलता और रात में जब भी मौका मिलता उसकी बेटी से मिलता और माँ और बेटी दोनों से अलग अलग टाइम पे मिलता और दोनों के साथ गलत काम किया करता था और अपनी मन की मंशा पूरी करता। महिला के पति अमरिंद्र को इस अनैतिक संबंध के बारे में पता था, पर उसको ये नहीं पता था कि इस व्यक्ति का मेरी बेटी से भी संबंध हो गया है और उसे ये नहीं मालूम था कि इसकी कीमत उसकी माँ को चुकानी पड़ेगी। अब लड़की को जब ये बात पता चलती है कि प्रकाश मेरी माँ का भी बॉयफ्रेंड है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है, दोनों से प्यार करता है, तो लड़की बोलती है कि मेरी माँ और मुझ में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, या तो तुम मुझे चुनो या मेरी माँ को चुनो। प्रकाश कहता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ क्योंकि वो उम्र में छोटी थी, कमसिन थी, हसीन थी, दिखने में सुंदर थी। प्रकाश उसको चुन लेता है। 13 जुलाई 2023 को तीनों एक शादी समारोह में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, गुजरात के पास ही, गुजरात समुद्र के पास है। और बेटी माँ से कहती है कि मम्मी चलो हम लोग समुद्र के पास घूमने चलें। तो प्रकाश, उसकी माँ रश्मि, वो लड़की और उसका एक दोस्त सब लोग समुद्र के पास घूमने के लिए जाते हैं। उनकी पहले ही कोई प्लानिंग बन गई थी। जब ये घूम रहे थे तो अचानक ही रश्मि के सर पर किसी ने भारी वस्तु मार दी और रश्मि वहाँ से बेहोश हो जाती है। उसे कुछ याद ही नहीं होता है। एक तरह से कहें तो उसकी मौत हो जाती है। प्रकाश अपने दोस्त के साथ मिलकर गड्ढा खोदता है और वहाँ पर रश्मि को दबा देता है और वहाँ से चले जाते हैं। अब लाश दबी रहती है। कुछ दिन बाद लाश निकलकर बाहर आती है तो शहर में हंगामा मच जाता है, खुलासा हो जाता है। अब लाश बाहर कैसे आई, मैंने आपको स्टोरी में शुरू में ही बताया था कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, उसे किनारे पर कोई चमकती हुई चीज़ दिखती है, वो पास जाकर देखता है तो अंगूठी थी, उंगली खींची, लाश बाहर आई और उसने पुलिस को बुलाया। ये मैं पहले ही आपको कहानी में बता चुका हूँ। जब पता चलता है कि एक आदमी का जिसका कि माँ से भी संबंध था, बेटी से भी संबंध था, दिन में माँ से मिलता, शाम को बेटी से मिलता, दोनों से अनैतिक गंदा काम किया करता था, और उस लड़की को उस आदमी से प्यार हो जाता है जो उससे उम्र में आधी थी। लड़की की उम्र 16 साल थी और आदमी की उम्र 38 साल थी। और उसने अपने आशिक को पाने के लिए अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया और अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। बुरे काम का बुरा नतीजा, और आप यही कहेंगे कि ये कलयुग है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी देखने को मिल सकता है।
माँ और बेटी दोनों का एक ही प्रेमी होना और एक ही आदमी से प्यार करना, और बेटी अपने प्रेमी के संग अपनी माँ को मिलकर मार देती है, कलयुग ही तो है। लोग कहते हैं माँ के पैरों में जन्नत होती है, पर उसने तो माँ को ही जन्नत में पहुँचा दिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही किसी को दुख पहुँचाना है, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने परिवार का ध्यान रखें, जाने अनजाने में भी ऐसी गलती हमसे ना हो। रोज नई कहानी रात को 8 बजे मैं क्राइम की सुनाता हूँ, नई नई कहानी लेकर आता हूँ। कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब इसे आगे तक पहुँचा सके और मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिले। अगली कहानी में फिर रात को 8 बजे मुलाकात होगी, नई स्टोरी के साथ, नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।